नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या आप सब ने अपना जीवन प्रमाण पत्र भर दिया? अगर अभी तक भी नहीं भरा है तो आप पीछे चल रहे हैं, क्योंकि नवंबर का आधा महीना गुजर चुका है। ऐसे में आप सबको प्रायोरिटी में अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट भर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबको अपना पेंशन बंद नहीं करवाना है तो समय से लाइफ सर्टिफिकेट भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। हालांकि बहुत सारे डिफेंस पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद भी उनको मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि आपका ड्यू डेट 30 नवंबर का है तो आपको जीवन प्रमाण पत्र भरना है। ऐसे मैसेजेस रोज लोगों को आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र भर दिया, फिर भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपने जीवन प्रमाण पत्र भरने के बाद भी स्पर्श में अपडेट नहीं हो रहा है, तो स्पर्श में अपडेट होने का मतलब क्या है, कौन सा चीज उसमें लिखा हुआ आएगा तो आप इत्मीनान से रह सकते हैं कि हाँ, मेरा जीवन प्रमाण पत्र जो है स्पर्श में अपडेट हो गया है। ये सारी चीजें इस वीडियो में बताएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़े हुए, उन सारी बातों को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबको आपके क्वेश्चन जो वीडियोस में आप सब ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को पहले एड्रेस करूंगा, उनके जवाब यहां पर दूंगा, उसके बाद इन चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहले सवाल जवाब को एड्रेस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल जवाब की कड़ी का सबसे पहला सवाल जो कि जगथीशन शिवन जी का है, जिसमें वो सवाल कर रहे हैं, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, सर आई सबमिटेड डीएलसी थ्रू सीएससी ड्यूरिंग अक्टूबर, अकॉर्डिंगली आई रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम पीसीडीए पेंशंस मेंशनिंग नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू इज 31 अक्टूबर 2023 ड्यूली डिजिटल साइंड बाय मी। नाउ डीएलसी इज रिक्वायर्ड इन नवंबर मंथ और नॉट, प्लीज रिप्लाई। दोस्तों, इसका मतलब है अक्टूबर में भर दिया, क्या नवंबर में दोबारा से भरना है? तो अगर आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन का डेट 2023 का अक्टूबर का महीना दिखा रहा है तो आपको भरने की जरूरत नहीं। ये प्रॉब्लम बहुत सारों के साथ है, उन लोगों को ये डाउट हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर में लोगों ने भर दिया, किसी किसी में सितंबर में भी भर दिया, किसी किसी ने, तो उनको अभी डाउट हो रहा है कि नवंबर में सारे लोग जब भर रहे हैं हमें भी भरना है। क्या आपको भरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आप स्पर्श के आईडी में अपना अपडेटेड हो गया है कि नहीं हो गया उसको चेक कर लेना। और अगर आपका अपडेट हो गया है, अगला ड्यू डेट सितंबर 2023 अक्टूबर 2023 दिखा रहा है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, अगला उस ड्यू डेट से पहले पहले भर देना है। अगला सवाल राजू जी का, सर आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई लाइफ सर्टिफिकेट इन माई बैंक, डू आई नीड टू सबमिट ऑन स्पर्श टू, प्लीज गाइड। आपने अगर बैंक से भर दिया है, सही पीपीओ नंबर का इस्तेमाल करके भर दिया है तो आपको दोबारा स्पर्श से भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास अगर सुविधा है, आपके बिल्कुल खुद ही आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, तो आप भर दीजिए। बैंक में भरने के बाद भी अगर भर देंगे तो कोई उसमें गलती नहीं होगी, ये वाला अपडेट हो जाएगा, तो आप भर भी सकते हैं। लेकिन अगर बैंक में आपने सही भरा है तो जरूरत नहीं है दोस्तों। अगला सवाल सुभाष अटोले जी का है, सर बैंक में जीवन प्रमाण के बारे में बात करते हैं तो वहाँ के कर्मचारी और असिस्टेंट मैनेजर बताते हैं कि सेना के जीवन प्रमाण पत्र का काम एसबीआई में नहीं होता है, आप स्पर्श में जाकर अपना काम करो, हमें सेना के जीवन प्रमाण पत्र बनाने की अथॉरिटी नहीं है। मैं बारामती एसबीआई ब्रांच का खातेधारक हूँ। बारामती एसबीआई ब्रांच से जुड़े हुए कोई भी पेंशनर है तो ये मेरा वीडियो उनको दिखा देना कि आपको भरना पड़ेगा। सारी मिनिस्ट्रीज की तरफ से, पीसीडीए की तरफ से ये गाइडलाइन आपको क्लियर कट दिए हुए हैं कि अगर पेंशनर आपके पास जाता है तो आपने वापस नहीं करना है। अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप भर नहीं पा रहे तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ही सही पेंशनर को आपको अटेंड करना पड़ेगा और भरना पड़ेगा, नहीं तो जो है आप जो है लायबल रहेंगे उस आदेश का ना मानने का। तो जो भी बारामती बैंक वाले, जो बारामती ब्रांच के जो एसबीआई वाले हैं, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन पेंशनर्स को ऐसे वापस ना करें, उनको जो है अटेंड करें और उनका लाइफ सर्टिफिकेट भरें। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों। तो आप जिन भी पेंशनर ने ये सवाल किया, आप दोबारा से जाइए, उनको गवर्नमेंट का लेटर दिखाइए और चाहे तो मेरा ये वीडियो दिखाइए, उनको बताइए कि उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो है, जो पेंशनर आता है उनको खाली हाथ वापस नहीं करना है। लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जो जाता है वहां पर उनका आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप रिटर्न में दीजिए कि इस वजह से हम जो है इस पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप रिटर्न में देकर ही पेंशनर को वापस कीजिए, अदरवाइज आपको भरना पड़ेगा। अगला सवाल दोस्तों,
बालाजी राव सावरकर जी का है, सर मैं आर्मी पेंशनर हूं, मैंने डीएलसी जमा कर दिया है लेकिन फिर भी मैसेजेस आ रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। 9/11/2022 को जमा किया, फिर मैसेज आया, फिर मैंने 11/11/2022 को जमा किया। क्या मैसेज आते रहेंगे? दोस्तों जब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट जो है स्पर्श में अपडेट नहीं हो जाता, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं वो स्पर्श की तरफ से आ रहे हैं आपको, और लाइफ सर्टिफिकेट आपने जीवन प्रमाण के ऐप के थ्रू से भरा है, तो जीवन प्रमाण से जब तक डाटा ट्रांसफर होकर के स्पर्श में नहीं चढ़ जाता और स्पर्श के अंदर जब तक आपका अपडेट नहीं हो जाता तब तक वो मैसेजेस आते रहेंगे। लेकिन उन मैसेजेस में लिखा हुआ आता है दोस्तों, आप सबने अगर नोटिस किया होगा तो उन मैसेजेस में क्लियर कट लिखा हुआ आता है बोल्ड अक्षरों में, प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन, यानी कि अगर आपने पहले ही कर दिया है तो इस मैसेज को इग्नोर कीजिए, तो उसी हिसाब से आपने काम लेना है। अगला सवाल रंजित सिंह जी का है, सर मैं 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी बोलते हैं नेटवर्क नहीं है, आधार नंबर फोन से लिंक नहीं है, तारीख पे तारीख देते हैं, स्टाफ जो सेंटरों में बांटा है वो हमें धक्के देकर ऑफिस से बाहर निकालते हैं, उधमपुर ईसीएचएस में ये होता है। ये जो उधमपुर ईसीएचएस वाले स्टाफ को मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है दुर्व्यवहार करना छोड़ दीजिए, क्योंकि दुर्व्यवहार के बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं और एक दिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इससे पहले आप पेंशनर्स को सही उनको इज्जत के साथ उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनका इलाज करने का कार्रवाई जो है कीजिए। किसी भी पेंशनर्स को ऐसे तकलीफ देना, ऐसे जो है वापस करना, धक्के देना, धक्के मारकर बाहर करना, ये आप सबको शोभा नहीं देता। आप सब भी लगभग कहीं ना कहीं वहां पर एक सर्विसमैन भी बैठे हुए हैं, तो आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है ये कि आप सब अपने ऊपर कोई बुरा एक्शन अगर नहीं चाहते सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से, तो इन लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, इन लोगों को अच्छी तरह से अच्छा व्यवहार करते हुए इनका जो है उपचार कीजिए। तो दोस्तों इतने में मेरे सवाल जवाब खत्म हो गए। अभी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि आपका माइग्रेशन होने से पहले आपने लाइफ सर्टिफिकेट बैंक से या कहीं से सबमिट कर दिया, अभी माइग्रेशन हो गया, आपका स्पर्श का मैसेज आ गया आपको कि आपका माइग्रेशन हो गया, क्या दोबारा से मैंने भरना है लाइफ सर्टिफिकेट? तो दोस्तों आप सबको बता दूं, अगर आपको माइग्रेशन स्पर्श में हो जाता है तो आपको स्पर्श की तरफ से मैसेज आता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अभी भरना है कि नहीं भरना है। अगर आपका भरा हुआ लाइफ सर्टिफिकेट वहां अपडेट हो गया है, स्पर्श के आईडी के अंदर से देखिएगा, अगर अपडेट हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, उसी ड्यू डेट के हिसाब से आपने अगले डेट में भरना है, अभी भरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, लोगों के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच होने की वजह से वो आधार में अपडेट करवा रहे हैं, आधार में चेंजेस करवा रहे हैं। हालांकि आपको स्पर्श में मैच करने के लिए आप लोग आधार में उसको अपडेट करा रहे हैं, लेकिन आधार में कोई भी चीज अपडेट करने से पहले आप बड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आधार आपका बहुत जगह पर लिंक है। आधार आपका बैंक में केवाईसी में सबमिट किया होगा, बहुत सारे इंश्योरेंस वाले डॉक्यूमेंट्स में आपने एनक्लोजर के तौर पे लगाया होगा, और भी बहुत सारी जगह पर आधार का कॉपी आपने दिया होगा। अगर आप आधार में नाम चेंज करा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा लेते हैं, तो उसका इम्प्लीकेशन उन चीजों में भी उसका असर हो सकता है। तो आधार में कराने से पहले अगर आपका जो है स्पर्श में बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं है तो रुक जाइए, क्योंकि अभी जो डेमोग्राफिक वैलिडेशन वगैरह के लिए लेटर्स गए हुए हैं उनका डिसीजन नहीं हुआ है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये सारे प्रॉब्लम्स स्पर्श में खुद ब खुद भी सही हो जाएं। तो जब तक आपका लाइफ सर्टिफिकेट या पेंशन बंद होने की नौबत ना आए तब तक आप बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ करके अपने आधार में अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना नाम वगैरह चेंज कराइएगा दोस्तों, क्योंकि उसका लिंक बहुत सारी चीजों में होता है। और हाँ, ये भी जरूरी है कि स्पर्श में भी आपका सर्विस डॉक्यूमेंट के साथ उसको मैच होना जरूरी है, लेकिन सोच समझ के कि किसको कराने से आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी उस चीज को आप अपडेट कराइएगा, चाहे सर्विस डॉक्यूमेंट चाहे आधार वाला आपका डाटा। दोस्तों जो पेंशनर्स इस बार लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं उनको स्पर्श की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इस बार अगर डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से अगर पेंशन रुक जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि स्पर्श को लागू कर दिया गया और ऐसे पेंशनर्स हैं जो स्पर्श के बारे में बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन पेंशनर्स का अगर लाइफ सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है और अगर पेंशन रुक जाता है तो उनके साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी दोस्तों। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन का जो डेट है उसको बढ़ा करके 31 जनवरी 2023 तक ले जाया जाए। मैं अपने वीडियोस में बार बार ये चीज अपील कर रहा हूं और मुझे लगता है कि ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है, उनको स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं पता, ईपीपीओ नंबर नहीं पता है। अगर उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर भी दिया तो पुराने पीपीओ नंबर से कर दिया, तो हो सकता है उनको बाद में ऐसा प्रॉब्लम आए कि लाइफ सर्टिफिकेट उनका अपडेट ही ना हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए डेट का बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि
अगर एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जब नवंबर के एंड तक खत्म हो जाए तो दिसंबर 15 या 20 तक एक लिस्ट जारी किया जाए, ताकि उसमें पता चले कि किन किन का लाइफ सर्टिफिकेट नहीं अपडेट हुआ है, तो उनका फिर से प्रोसेस करने का समय मिले 31 जनवरी 2023 तक। अगर ये डेट एक्सटेंशन हो जाता है तो फिर बचे हुए जो लोग हैं जिनका प्रॉब्लम हो गया, जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो उनका भी लाइफ सर्टिफिकेट जो है बाद में जो है अपडेट किया जा सकता है। अब मैं आप सबको एक चीज दिखाता हूं दोस्तों, ये जो आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये मैसेज आ रहा है लोगों को बार बार, ये आ रहा है BS डिफेंस पेंशन करके एक ये स्पर्श का जो है मैसेज है। इसमें सारा मैसेज में लिखा हुआ है कि आपका 30 नवंबर 2022 को ड्यू है, आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। लेकिन नीचे जो लाइन एक देख पा रहे हैं आप सब, बोल्ड में लिखा हुआ है प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी डन, तो उसमें भी ध्यान रखना है। आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया लेकिन बार बार फिर भी ये मैसेज आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लाइफ सर्टिफिकेट आपका जीवन प्रमाण में तो चला गया है लेकिन वो स्पर्श में अपडेट नहीं हुआ है। तो जब तक स्पर्श में अपडेट नहीं होगा आपको मैसेज आते रहेंगे, इसलिए आपने इस चीज को ध्यान रखना है। अगर आपने सही सही लाइफ सर्टिफिकेट भर दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जो लाइन लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि आपने अगर भर दिया है तो इस मैसेज को इग्नोर करें। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, स्पर्श में जब आप खोलेंगे स्पर्श का आईडी, वहां पर लाइफ सर्टिफिकेट ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और नीचे वहां पर एक लाइन लिखा रहेगा, आपका नाम, आपने कब लाइफ सर्टिफिकेट भरा, वो सब लिखा रहेगा। और स्टेटस में जो होगा उसमें 3 तरह के स्टेटस होते हैं, एक पेंडिंग, एक इन प्रोग्रेस, एक कंप्लीटेड। अगर पेंडिंग है तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट वहां पहुंचा नहीं, अगर इन प्रोग्रेस है तो पहुंच गया, प्रोसेस में है, और कंप्लीटेड दिखा रहा है तो आपका काम हो गया। तो इस जानकारी को आप सबको देने के लिए इस वीडियो में आया था दोस्तों। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।